दैट इज ओनली ये दो बातें यहाँ। So let's see how he has done this. So it says what now will count to 12 and then will all be still. So now will count to 12. Be counting to 12. क्यों भाई आगे गिनती नहीं आती 12 तक बस नॉर्मल और 12 because there are 12 numbers on the dial of the watch. 12 because we divide the time of a day into 12. 12 because there are 12 months. 12 because there are 12 zodiac signs. Zodiac signs. 12 because when the clock strikes 12, all the hands come together. Our hand, mirror hand, second hand. Showing what? Complete harmony. Showing complete harmony. Similarly, क्या है? When we meditate, everything should be in harmony. Body, mind and soul. There should be a complete harmony of body, mind and soul. Symbolizing that. तो क्या और फिर यहाँ पर जस्ट 12 नहीं है, यहाँ पर 12 के साथ में क्या है? दिस काउंटिंग टू 12 और काउंटिंग टू 12 जो है वो है प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। काउंटिंग टू 12 है एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज, तैयारी मतलब जिस तरह से वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर सेवरल थिंग्स। हम कई सारी चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी, जर्नी से पहले उसकी कहीं जाना है तो भाई उसकी तैयारी, खेलने से पहले उसकी तैयारी, वार्म अप होता है या हम पूरा प्रैक्टिस करते हैं। तो इट मीन्स वी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो बिल्कुल वैसे ही पोएट वांट्स अस टू प्रिपेयर फॉर दिस मोमेंट ऑफ व्हाट? मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन। तो पोएट हमसे चाहता है कि हम इस इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्या करें? अपने आप को तैयार करें, एक हार्मनी में तो आए बॉडी माइंड एंड सोल। और तब क्या होगा फिर? देन विल ऑल बी स्टिल। फिर हम सब बिल्कुल शांत, फिर खामोश। एंड विल स्टार्ट, जब तैयार हो जाएंगे सब कुछ, देन वी कैन स्टार्ट मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन। दैट्स व्हाट इट इज। And then he says, for once on the face of this earth, let's not speak in any language. एक बार, let's speak silent. Let's avoid language. Let's not talk. Avoid that talk and dialogue and discussion. Let's avoid that. क्यों? Because language creates barrier. Language जो है, it creates barrier. People divide themselves in factions and groups on the basis of languages कि भैया मैं मारवाड़ी है, मराठी है, बंगाली है, मलयाली है, तमिल है, this और ये that. They divide. So language. So let's avoid this barrier of language को हम हटाते हैं, because we don't need a language to introspect. इंट्रोस्पेक्शन में लैंग्वेज की बोलने की क्या जरूरत है? चिंतन करना है, मनन करना, उसमें लैंग्वेज की क्या जरूरत है? उसमें बोलने की क्या जरूरत है? लेट्स अवॉइड दैट, हटाओ भाई उसको। लेट्स साइलेंस बी द लैंग्वेज। लेट्स साइलेंस बी द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कम्युनियन, कम्युनियन टू oneself, communion to the supreme soul. That's it. Or let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो पोएट कह रहा है कि रुको, क्यों? सब भाग रहे हैं। All are rushing and running. Nobody has any time. आज की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, neither I nor you. किसी के पास नहीं है, सब भाग रहे हैं ना,
are in the rat race. People are in the rat race of material possessions, awards and rewards and power and prestige and position and this and that and what not. It's just everything. तो सब भाग रहे हैं. पोएट कहता है भाई ये तो चल रहा है, एक टेस्ट खत्म हुआ नहीं इतने में दूसरा तैयार, एक असाइनमेंट से फ्री हुए नहीं इतने में दूसरा तैयार. अरे भाई रुको, पोएट का ही तो कहना, अरे भाई रुको थोड़ा सा अपने लिए भी हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ, डू इंट्रोस्पेक्ट के लिए भी थोड़ा सा टाइम. तो ये जो लिखा है ना यहाँ पर आर्म्स, आर्म्स जो है इसमें पन है. पन का मतलब क्या होता है? एक लिटरेरी डिवाइस, PUN पन, दैट इज अ लिटरेरी डिवाइस व्हिच मींस व्हाट प्ले ऑन वर्ड्स, जहाँ एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में हम यूज कर सकते हैं. तो अब जैसे आर्म्स का एक मीनिंग तो होता है अपर लिम्स, और आर्म्स का दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है अम्यूनिशंस, वेपन्स, हथियार, वो भी आर्म्स होते हैं. तो पोएट क्या कहना चाह रहा है? लेट्स अवॉइड दिस रश एंड रन, ये भाग दौड़ जो है इसको अवॉइड करो. और दूसरा लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग, क्वारलिंग, अवॉइड दैट. लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकंड, एक पल के लिए रुको थोड़ा सा. ये जो टाइटल लिखा है जहाँ पोएम का, वहां पर देखना एक चित्र बन रहा है. एंड व्हाट डज दैट फिगर डिनोट? हाथ पकड़े हुए सब खड़े हैं, एक चेन बन रही है. तो क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी की बात को इंडिकेट करते हुए है वो. दैट इज व्हाट हैज बीन इंडिकेटेड ना, वो इंडिकेट किया हुआ है. तो उसी को समझाने की कोशिश हो रही है कि वी नीड दैट हार्मनी की हमें जरूरत. तो पोएट का है ना, अच्छा यहाँ पर फन तो है ही. तो फन जैसे मैंने कहा कि आर्म्स को अलग अलग तरीके से यूज किया है. और अगर एग्जांपल दें तो इफ आई से माय डियर, दिस डियर इज वेरी डियर, तो इट इज फन. माय डियर तो हो गया माय डियर, फिर DWR डियर, फिर DEAR डियर अगेन. तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर दिस हिरन इज वेरी महंगा, दैट इज द सेंस. तो DEAR का एक मीनिंग तो होता है महंगा, और एक होता है एज आई सेड माय डियर. दैट इज हमने दो अलग अलग तरह से उसको यूज कर लिया. टाइगर मूव्स फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स बट इट नेवर चेंजेस इन स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स, प्लेसेस टू प्लेसेस, but it never changes in sports. Marks on the body, the flex, धारियाँ लाइन पे जो होते हैं, that too is sport. That is fun. तो fun में यही होता है, एक वर्ड को हम अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. So now it is then what? अच्छा, और दूसरा है इसमें एनाफोरा. एनाफोरा बोलते हैं जो लेट्स लिखा है ना, ये लेट्स जो है दो बार आ रहा है ना. तो जब कोई भी सेंटेंस या क्लोज या फ्रेज का पहला वर्ड अगले में फिर से रिपीट हो जाए, अगले क्लोज में या सेंटेंस में, तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा. तो लेट्स जो है वो रिपीट हो रहा है. अभी एनाफोरा के और एग्जांपल मिलेंगे आपको. तो कैसे? that the poet says it would be an exotic moment without rush, without engine. तो exotic मतलब होता है unusually interesting, unusually strange. तो क्या unusually interesting होगा? जब सब साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि यूजुअली तो नहीं होता ना ऐसा कुछ. यूजुअली ऐसा कुछ नहीं होता. तो that would be an unusually interesting moment. Without rush, without न तो कोई दौड़ भाग, न कोई शोर शराबा. Engines are symbolic. Engines are symbolic. Symbolic of what? Noise, continuous movement. तो कोई शोर शराबा नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली क्या, वी आर लीडिंग अ chaotic life.
वी आर लीडिंग अ chaotic लाइफ, डिसऑर्डरली लाइफ। तो जब हम सब साइलेंट होकर के मेडिटेट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो वह exotic मोमेंट होगा। और तब क्या होगा? We would all be together in sudden strangeness. That means there would be a feeling of togetherness. We'll understand the importance of togetherness, unity, solidarity. इसका हमें एहसास होगा that we all are together and we all must be together. We must understand this sense of togetherness, this importance of togetherness. ये हमें समझना है। ये हमें तब रियलाइज होगा जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हम चिंतन करेंगे, तो ये सारी चीजें हम तब समझ में आएंगी। Then it says what? That fishermen in the cold sea. मतलब एक एक करके कई सारी बातें हमें समझ में आएंगी। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स। तो अभी क्या हो रहा है कि फिशरमैन जो है वो हार्म कर रहे हैं, नेचर को हार्म कर रहे हैं। फिशरमैन क्या करते हैं कि आउट ऑफ देयर ग्रीड दे गो ऑन कैचिंग मोर एंड मोर, और पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं, अभी और पकड़ेंगे, और आएगी, और पैसा आएगा। नाउ इट डजंट मैटर क्या वेदर दे रोट, भले ही वो सड़ जाए, दैट डजंट मैटर, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़ जाए। क्यों? उनको तो बस और चाहिए, और पैसा चाहिए उसको। तो इट डजंट मैटर। क्यों? बिकॉज दे आर इन द कोल्ड सी। कोल्ड सी इज व्हाट? इनडिफरेंट वर्ल्ड। इनडिफरेंट वर्ल्ड मतलब जहां पर वी हैव नो फेलो फीलिंग्स, वी हैव नो सिंपैथी और एम्पैथी, जहां कोई भाईचारा, किसी के लिए कोई सहानुभूति, कुछ भी नहीं है। ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो उस बात को कि फिशरमैन क्या कर रहे हैं, इस तरह से नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो सिंबल है, एक इमेज है हमें बताने के लिए कि हम भी वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी डोंट रियलाइज, हमें एहसास ही नहीं होता कि किस तरह से हम नेचर को, अपनी सराउंडिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी डोंट रियलाइज इट। लोग क्या करते हैं? अरे यार हटाओ, काटो इसको, ये पेड़ जो है हटाओ। कितना कचरा होता है यार, सुबह से शाम तक झाड़ू लगाते रहो फिर भी कचरा ही रहता है। हटाओ, एक कमरा बना दो, 5-10 हज़ार महीने किराया है, कचरे का क्या रूम बनाओ। तो 5-10 हज़ार महीने का तो हमें दिख रहा है, लेकिन उस 5-10 हज़ार का कब एक झटके में 50,000 या 5 लाख निकलेगा, वो हमें नजर नहीं है। 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिल आ गया 5 लाख, वो हमें नजर नहीं आता। आज कंडीशन क्या है? दिल्ली में देख लो, स्कूल बंद, अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है, स्कूल बंद, फैक्ट्रीज बंद, और इवन की सोच रहे हैं बाहर की गाड़ियां बंद, डीजल गाड़ियां अंदर की बंद। दैट इज द सिचुएशन। हो गया? हाँ, अनाउंस हो गया अभी कि 8 तक के स्कूल बंद। पॉल्यूशन, हाँ, पोल्यूशन, one of the most polluted cities. So who's doing? Yes, who's doing? Are doing. पहले तो वाटर प्यूरिफायर ही आ रहे थे, अब एयर प्यूरिफायर लगाने लग गए लोग। ये हालत हमने कर दी है। पता नहीं भविष्य में फिर क्या पढ़ते हैं, जैसा किताबों में सिलेंडर लटका के घूम रहे, ये चलते चलते खत्म हो गया, सोमने से वहां तक तो पहुंचा। तो ये हालत पता नहीं इन फ्यूचर who's doing। अभी कोविड में कई लोग बिना टिकट, बिना सीढ़ी ऊपर पहुंच गए, लेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो who's doing? तो हमें वो नहीं दिखता है आगे का, हमें तो ये दिख रहा है 5-10 हज़ार आ रहा है, आने दो आने दो आने दो। दैट इज व्हाट वी सी। तो वी आर हार्मिंग। की फैक्ट्रीज क्या करती है? डंप इट, पटको यार, कौन रिसाइकल करेगा? रिसाइकल में खर्चा होता है, प्लांट लगाना पड़ेगा, पटको, नदी में पटको, नाले में पटको। दिस इज व्हाट वी डू। तो वी आर हार्मिंग द नेचर, वी डोंट रियलाइज, हमें एहसास नहीं, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जो क्या है, इंडिफरेंट, हैविंग नो सिंपैथी एम्पैथी, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, कोल्ड सी। और ऐसे ही क्या है, दैट द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो सॉल्ट गैदरर है
क्या? You would look at this herd. मतलब सॉल्ट की तरह क्या? और करता हूँ और इकट्ठा करता हूँ और जितना करूँगा उतना पैसा आएगा. But in this process his own hands are bruised and disturbed. खुद के हाथ छिल गए, छाले पड़ गए, but that is secondary. He himself is secondary to him. Primary is what? आने दो. सॉल्ट कहते हैं जॉब. हाँ, इसमें नमक होता है ना. ये नमक कहाँ से बनता है? सी वाटर वगैरह से, इनसे बनता है. वे वो इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. जितना आप करोगे, हाँ, और क्या. तो व्हाट तो उस प्रोसेस में, लेकिन उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो खुद इम्पोर्टेंट नहीं है. पैसा आने दो. तो दैट इज व्हाट टुडेज मैन इज. आज की हमारी जो लाइफ है वो कुछ ऐसी. इंसान ने अपने आप को सेकेंडरी कर लिया. आज if you see what is the condition, people are suffering from so many problems and still they don't have time for them. भाई किसी गले में पट्टा, किसी कमर में पट्टा, किसी के पैर में पट्टा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर and lots of such things. लेकिन टाइम का पेट जो है वो तो मटका हुआ. चाय का कप रख करके पी लो, टी टेबल की जरूरत नहीं. लोग 6 पैक 8 पैक की बात करते हैं, लोगों ने फैमिली पैक बना रखा. तो टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है कि हम अपने आप के लिए थोड़ा टाइम. इतना लाइफ ऐसी हो रही. तो मतलब आर एक्टिविटी, हमारी जो एक्टिविटीज है वो हमें ही नुकसान पहुंचा रही है और हमें रियलाइज नहीं है, हमारे पास टाइम. That is what he is trying to say. थोड़ा सा तो ये कब नहीं होगा, लिखा ना, fishermen would not harm the whales. कब? When we start introspecting. जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और जब हमें समझ में आएगा तब वो ये नहीं करेंगे, तब वो करना बंद करेंगे. And those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. So those who prepare green wars, that means आज ग्रीन वॉर्स का मतलब डिफोरेस्टेशन, कटिंग ट्रीज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जो हम पढ़ते हैं वही. all the activities that harm the nature. So what wars with gas and wars with fire? Today we have all the deadly and dangerous weapons, legal things. आज हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर वेपन है, सब है हमारे पास, मिसाइल है, लेकिन क्या फायदा? क्या फायदा? यह एक युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, इधर से हमने एक बम गिराया, हुर्रे सब साथ, थोड़ी देर में उधर से भी एक आया, हुर्रे इधर भी सब साथ. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. बचा कौन? Who will be there to enjoy the victory? क्यों? क्योंकि इसमें तो मोमेंटरी होता है. This happiness, the happiness by winning a war, killing somebody is only momentary. क्यों? Because wars are never ending, they are ever beginning. They are ever beginning. क्यों? Because they nurture what? The feeling of revenge. What's क्या है? They nurture the feeling of revenge. बदला भाई, तूने मुझे मारा, ये लो तुझे मौका मिलती ही बराबर. ये तो होता है. They nurture the feeling of revenge. ये आज टेम्परेरी होता है. हैप्पीनेस जो है टेम्परेरी है. मौका मिलते ही सब हिसाब बराबर करने की सोच. भैया आज एक ने दो दिया दूसरे को और बड़ा खुश हो रहा है कि यार ऐसा धोया मैंने, धोया, रबड़ बना दिया. और दूसरे दिन भैया वो 10 को लेकर के आ गया और इसको बजा डाला और ये पढ़ाया भी है हॉस्पिटल में. तो हो गया टेम्परेरी हैप्पीनेस.
और ये फिर चलता रहता है। तो व्हाट राइटर सेज, क्या फायदा फिर, बिकॉज वॉर लीव इन इट्स वेक व्हाट cries and wails and laments and injuries and deaths and what not। युद्ध के बाद यही होता है, रोना धोना, भाई ये मर गया वो मर गया, यही सब चलता है और क्या। तो जिंदगी भर के लिए अपाइज हो गए, these are the things। तो who survives? तो those who prepare, तो वो जो ये सब कर रहे हैं, क्या होगा समझ में आएगा जब मेडिटेट करेंगे। क्या विक्ट्री विल नॉट सर्वाइव, विक्ट्री तो मिलेगी लेकिन विक्ट्री को एंजॉय करने वाला कौन है, बचेगा कौन। तो फिर तब वो क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। ये सब छोड़ो, अब पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स मतलब दे विल अवॉइड दिस ब्लडशेड। ये जो ब्लडशेड है, किलिंग है, वॉर है, सब छोड़ करके भैया क्या, ओम शांति, उसी में भलाई है। Follow peace, be a peace lover, pacifist, that is important। So would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। Means they'll understand the importance of brotherhood, walk about with their brothers, brotherhood, fraternity, भाईचारा। कि हम देखते हैं भैया इंडिया चाइना में घुसा यार, इन्फिल्ट्रेट कर दिया है ना, और अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश वहां दिखा रहा है, इंडिया से उड़ा दिया। यह क्या मतलब, आज तुम कल हम, आज तुमने 2 को मारा, कल हम दिन सबका क्या फायदा, मरेंगे, जिंदा तो होगा नहीं युद्ध में। बेटर अंडरस्टैंड हिंदी चीनी भाई भाई, क्यों चीनी कम और ज्यादा ना, क्यों ये सब, बेटर have somewhat harmony, that is more important। So what he says, walk about with their brothers in the shade doing nothing, that means avoiding destructive activities। They will understand that amity is important, harmony is important, ये बात उनको समझ में। और फिर पोएट का कहना है, see, what I want should not be confused with total inactivity। क्या मतलब, देखो मैं ये नहीं कह रहा, don't confuse my words, I don't want you to be totally inactive or lazy or intolerant। कि भैया क्या पैब्लो नेरुडा ने कहा है, मेडिटेट करो, चिंतन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, भैया सब छोड़ देगा बन, तो भैया बाबा निर्मल बाबा तो भैया मैं नहीं कह रहा कि बाबा बन जाओ सब छोड़ के तुम बस परमानेंटली इंट्रोस्पेक्शन में लग जाओ, ऐसा में कुछ भी, डोंट कंफ्यूज मी, ऐसा में कुछ भी नहीं। इसे इज व्हाट लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। तो लाइफ क्या है, लाइफ शुड बी फुल ऑफ लाइफ, लाइवलीनेस। जिंदगी में जिंदगी तो हो कि सुबह उठे खाना खाया ना, फिर सो गए, फिर उठे फिर खाना खाया फिर सो गए, तो ये कौन सी लाइफ। इफ यू हैव नथिंग टू डू, नो एम्स, नथिंग, नो एस्पिरेशंस, व्हाट लाइफ दैट इज इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। लाइफ शुड हैव सम लाइवलीनेस, कुछ ना जीवंतता उसमें हो, जिंदगी तो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद देम, मतलब आई वॉन्ट नो एसोसिएशन विद देम। मैं नहीं चाहता क्या, जियो मरे की तरह। मैं नहीं चाहता जियो मरे की तरह। That's a burden on this earth, unproductive and feeling। दुनिया कहने लग जाए भगवान को उठाएगा, उठा अनप्रोडक्टिव, ऐसी जिंदगी किस काम की। धरती पर 100 किलो 90 किलो बढ़ा, क्या मतलब है। बेटर क्या, बी प्रोडक्टिव, हैव सम मीनिंग इन योर लाइफ, हैव सम पर्पस इन योर लाइफ। जिंदगी का कोई अर्थ तो, कुछ मीनिंग तो हो, कुछ प्रोडक्टिव तो हो, दैट इज लाइफ। So that's what he is saying, I want no truck with you, I don't want you to be living like a dead person, death in life, ऐसी लाइफ किसका।
So then he says, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, मतलब क्या कि अगर हम सिंगल-माइंडेड नहीं होते, if we were not so single-minded, मतलब हम सिंगल-माइंडेड हैं, वो भी किस बारे में, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम केवल अपनी प्रोग्रेस, अपनी तरक्की ना, अपनी लाइक बेटरमेंट, दुनिया जाए भाड़ में, बस मैं आगे, मुझे आगे बढ़ना है, भले ही दूसरों के सर पे पैर रख के आगे बढ़े, दूसरे को चल करके आगे बढ़े, बट आई मस्ट गो हेड, दैट इज द टेंडेंसी। लोगों को क्या लगता है कि वी आर डिसोसिएटेड बीइंग, नो, वी आर एसोसिएटेड बीइंग, वी ऑल आर रिलेटेड एंड कनेक्टेड इन सम और द अदर वे, हम आपस में जुड़े हुए, कनेक्टेड, दैट इज व्हाट वी आर। लोगों को लगता है यार दूसरों को पागल बनाओ और अपन आगे बढ़ो। आज आप अपने आप को स्मार्ट समझ लोगे कि यार हाउ स्मार्ट है, इधर फुल ऐसे बेवकूफ़ों को हटाओ साइड में, कल आपसे स्मार्ट हो रहा जाए, शेर को तवा से मिलते ही आपसे बढ़कर कोई आ जाएगा, वो आपकी टांग खींचेगा, हिसाब बराबर। जो आप 2 कदम आगे बढ़े थे, 2 कदम रुक गए, तो योर डीड्स आर लाइक बूमरैंग, जानते हो बूमरैंग, मोगली का हथियार, फेंको वापस आता है। योर डीड्स आर लाइक बूमरैंग, डू गुड, गुड विल रिटर्न, डू बैड, वो भी है गारंटी, यूनिवर्सल लॉ है। तो जैसा what goes around that comes round, ये सब कुछ, तो जो घूम रहा है, जो निकल रहा है, वही तो आएगा वापस, जो जा रहा है वो वापस आएगा, दुनिया गोल है। So that is what he says. So if we were not so single-minded about keeping our lives moving, यानी कि हम ये जो हमने अपने आप को जो अपने तक सिमट रखा है, मतलब कन्फाइन कर रखा है, लिमिट कर रखा है, तो if we come out of that, अगर उससे हम बाहर निकल गए हैं, एक पल के लिए रुकें, and could stop for 1 second, once, एक बार के लिए, तो क्या होगा? Perhaps that huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves. तो मतलब उस साइलेंस में, वो जो साइलेंस होगी जब आप इन सबसे बाहर निकल करके 2 मिनट 1 मिनट के लिए, तो वो साइलेंस में आपको पता लगेगा क्या, that why there is sadness in life, why we become sad. आंसर वहीं पर दिया है, सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग। कि लोगों की लाइफ में सैडनेस क्यों आती है? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। अगर हम अपने आप को समझ लें तो फिर हमें सैड होने की जरूरत डोंट हैव, क्योंकि वी ऑल नो एक्चुअल में क्या होता है, पीपल समटाइम्स बिकम सो सैड एंड सैड दैट दे जंप इनटू द पिट ऑफ डिप्रेशन एंड टेक रॉन्ग स्टेप्स। जबकि दुनिया में सबको पता है क्या, द लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स, joy and sorrow. If today it is joy, tomorrow it will be sorrow. If today it is sorrow, tomorrow it will be, किसको नहीं पता? सबको पता है ना कि आज दुख है तो कल सुख है, और आज सुख है तो कल दुख है। आना ही है तो फिक्स है, दुनिया का रूल है, लेकिन लोग भूल जाते, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये सैडनेस का रीजन ही तो यही, अदरवाइज वी नीड टू टेक इट ओनली एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें क्या समझना है, बस ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आना है, बस जाना है, परमानेंट तो कुछ नहीं चेंज के अलावा। तो होता क्या है भैया, आपने भैया जम करके मेहनत की, पढ़ाई की, भाई पूरी रात सोए नहीं ढंग से, जस्ट यू हैड इट इन ओनली सम नैप्स, झपकियाँ ले करके टाइम नींद को ऐसे ही निकाला, और फिर टेस्ट दिया भी, अगले दिन टेस्ट दिया और टेस्ट बिगड़ गई, दिमाग खराब। नेचुरल सी बातें हो गई, इतनी मेहनत करके टेस्ट देने के और टेस्ट बिगड़ जाए
दिमाग खराब। वो दिन तो गया, उस दिन तो अब कुछ नहीं हो रहा, तो कॉम्पेंसेट करेंगे कि जो नींद नहीं हुई थी उसको पूरा करोगे, नींद निकालेंगे तो आएंगे जल्दी। नहीं तो फिर थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, चलो थोड़ा घूम फिर करके आते हैं, चलो सिटी मॉल चलते हैं और टाइम पास हो, यही सब। वो दिन तो बह गया, उस दिन तो कुछ नहीं हो रहा, आगे के 2-4 दिन और हैंगओवर। जो टेस्ट बिगड़ा है उसका असर फिर से क्या रीप्लानिंग, रीशेड्यूलिंग, रीअरेंजमेंट कि भैया इसका टाइम कम करो, इसका टाइम बढ़ाओ, लंच को थोड़ा सा कम करो, टीवी या मोबाइल कम करो, और सारी रीप्लानिंग, रीशेड्यूलिंग होगी और जब तक हम उसमें सेट होंगे इतने में तो अगला फिर से वही। तो बेटर अंडरस्टैंड यू। क्या यार देखो, या तो देयर आर 3 कंडीशंस पॉसिबल, या तो भैया देखो जितना हो सकता था कर लिया, अब इससे ज़्यादा बच्चे की जान ले, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे, नींद सोए तक नहीं ढंग से, और इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। तो देखो जितना हो सकता था उतना कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जो है जैसा है। और दूसरी बात क्या, पेपर भयंकर टफ, पेपर भयंकर टफ था, तो मेरिट जो यहाँ जानी थी, कट ऑफ जो यहाँ जानी थी नीचे जाएगी, तो इट मीन्स मोर और लेस यू स्टैंड समवेयर एट द सेम पोजीशन। तो जितना किया उतना मिल रहा है, मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बात होती रहती है। और यार पढ़ाई तो पूरी की, थोड़ा कुछ भी रिवाइज भी ढंग से किया, फिर प्रॉब्लम कहाँ है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो क्या कहीं प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में तो नहीं? इट मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन दैट, तो फिर वर्क कर लो। अगर स्कोप है इम्प्रूवमेंट का तो इम्प्रूवमेंट कर लो। तो फिर अब तीनों में सैडनेस कहाँ है? सैडनेस के लिए तो जगह ही नहीं। अगर हमने अपने आप को समझ लिया, यू डोंट हैव टू बी सैड, या तो भाई जो है जैसा है सब बढ़िया है भैया, मतलब भगवान की दे और या फिर वे जितना कर रहे थे उतना मिल रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और या फिर नहीं हो सकता है इम्प्रूवमेंट, तो कर लो, फिर हो सकता है तो चेंज करो, प्लानिंग करो, प्रिपेयर करो, इम्प्रूव। जो और आपको मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो वेयर इज द रूम फॉर सैडनेस? दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि अगर हम अपने आप को समझ लें तो वी डोंट हैव टू बी, एंड देन ही सेज ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो लोगों को डेथ से डर लगता है इस टाइम। क्या डर लगता है क्या डेथ से? हाउ मेनी ऑफ यू, किसको लगता है डेथ से डर? everyone Of course. जब आना होगा तो आएगा, फिर फाइनल है सोचने का। नहीं, अगर रोड पे भी चल रहे तो कार देख के चलते ताकि मर ना जाए। So, but in general हम बात करें in general से मतलब कि अगर एक सर्वे किया जाए तो most of the people say I don't fear. This is what happens. This is the general outcome. But in actuality, the thing is just the opposite. Because ऐसे तो ठीक है कि हम कह सकते हैं ये कौन सी डेथ और की डेथ, क्या है, बट जब डेथ सामने आकर के बड़ी तो अच्छे हो जाती है। Because then you want another lease of life. You don't want to die. Yamraj, not this time. No time this time, please some other time. That they don't want to die. Why? Because people have entangled themselves in so many dreams and desires. मोह माया का जाल है चारों तरफ फैला हुआ। इंसान जो है वो नहीं अभी कैसे यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी। माइकल जैक्सन
वॉच लगा रखी थी उसने डॉक्टर और एवरीथिंग चला गया. So this is a universal truth that you cannot avoid, inescapable. We need to acknowledge this fact, because even if you fear, it's not here. Even if you fear, it will be here. So let it be here whenever it comes. Just be ready to that yes, that it is something to be accepted and acknowledged. You cannot avoid. तो आप उसको सोच करके अपनी जो जिंदगी उसको खराब मत करो. That is what he means to say. That is what he means to say. So then he says, perhaps this earth can teach us. When everything seems dead, later proves to be alive. तो शायद इस अर्थ से हम कुछ सीख सकते. This earth seems to be dead, but it is continuous. Seems to be still, but it is continuously revolving and rotating. Do we realize? We don't. So what he is trying to tell us? There is movement even in apparent stillness. There is movement even in apparent stillness. ये still लग रही है, लेकिन still happens. What we have to learn? That we can be creatively active, constructively, innovatively. केवल रश एंड रन का मतलब ही एक्टिव होना नहीं है कि दौड़ भाग करेंगे भाई नहीं देखो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसका मतलब ही एक्टिव होना नहीं है. यू कैन बी एक्टिव इन अदर वेज, कंस्ट्रक्टिवली, इनोवेटिवली, दैट टू इज बीइंग एक्टिव, वो भी एक्टिव होना है. और दूसरा क्या है, इस अर्थ पे क्या है, बहुत चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है. If it is light here, it is dark here. If it is life here, death here. Creation, destruction. For a moment it is all still and dead. The seed is latent, buried. The other moment it comes out, germinates, sprouts up into a sapling or a plant. So all this is happening simultaneously. But this earth never stops. This earth never stops. कि ऐसा नहीं कि यार वहाँ तो खूब सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टी चल रही है, भैया लोग एंजॉय कर रहे हैं, रिजॉइसिंग चल रही है, डांस वांस हो रहा है, अपन भी जाकर के भी थोड़ा डांस वांस कर ले, भैया डीजे वाले बाबू मेरा गाना. अर्थ नेवर स्टॉप्स. और ऐसा भी नहीं है कि इतने लोग मर गए भाई बर्बादी होगी, डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, कैटास्ट्रोफी, थोड़ा रो धो लें जाकर. Earth never stops. So what we have to learn? Don't stop. Keep moving. Keep moving. Because stopping is death, moving is life. That is what we have to learn. कि भाई लोगों ने कहा कि बेटा बस 10th अच्छे से कर लो, उसके बाद आराम मिला क्या? बढ़ेगी टेंशन. अब कि बेटा बस नीट कर लो, उसके बाद आराम ही आराम. मत मानना, नहीं मिलेगा. आराम कोई चीज होती नहीं, आराम हराम ही होता है. होना भी चाहिए. अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आराम हराम ही होना चाहिए. ये जो आराम करता है फिर वो आराम ही करता रहता है, तो जिंदगी में आगे नहीं. और वास्तव में जैसे हमने कहा कि भाई नीट कर लो तो आगे क्या है, कॉलेज में इमेज बना के रखनी. वहाँ थोड़ी कि आपकी इमेज का खतरा करोगे, प्रोफेसर के सामने, बाकी सामने स्टैंडिंग तो होगी, तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा, मेहनत तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा. और फिर क्या MBBS की डिग्री लटका घूमो, पीजी कौन करेगा? कौन पूछता है MBBS को? डिग्री पीजी चाहिए तो पीजी होगा तो कुछ जिंदगी में रौनक आएगी. नहीं तो कुछ नहीं है. तो फिर वहाँ फिर तो मतलब लाइफ कीप्स ऑफरिंग प्रॉब्लम्स. लाइफ का नाम ही चैलेंजेस, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ यू विल फाइंड. तो बेटर हमें क्या करना है कि
हमें मान करके चलना है कि अभी खत्म नहीं हुआ भैया, उसके बाद फिर तैयार रहो मतलब, और वो भी कैसे, बिल्कुल काम एंड कूल। तो हर चीज पे हमें सक्सेस मिलेगी। If we think यार हो गया, तो फिर अगली चीज जो है वो हमें फ्रस्ट्रेशन देगी। अगर हमने मान लिया कि अब कुछ नहीं, बस हो गया, अब तो आराम है, तो फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो हमें फ्रस्ट्रेट करेगी, और जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो फिर काम बिगड़ता है, फिर बनता नहीं। तो that is what he is trying to say, that you need to understand this from this earth, क्या, keep moving, don't stop. So then, now finally what he says, now I'll count to 12 and you will all keep still. And so finally preparing us for that moment of what introspection, he leaves us to inspire others. तो ये जो poem है, it has a larger call to humanity. It's not about just one person or one country, it is for all. It is for humanity, it is for everybody. It is to create and nurture that feeling of understanding, mutual understanding and harmony. That is what now. कि हमें खुद के लिए थोड़ा समय हमेशा हमारे पास होना चाहिए, इसलिए ताकि जो चल रहा है उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहे। कि अगर टाइम नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी। टाइम होगा तो हम रीप्लान कर सकते हैं, हम रीथिंक कर सकते हैं और हम रीअरेंज कर सकते हैं। और टाइम नहीं होगा तो हम सोच ही नहीं पाएंगे कि प्लान कैसे करना है, रीअरेंज कैसे करना है, तो वो वैसा ही चलता है। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज हैव टाइम टू थिंक, and it doesn't take more time actually, just a few minutes, only that. So that is the whole poem. I think it's all clear. तो इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने एनाफोरा बताया। अब एनाफोरा के और भी एग्जांपल्स मैंने कहा था कि हैं, जैसे क्या, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, फर्स्ट पेज पे एनाफोरा है ये भी। उसके बाद वुड वाला जो है वो भी एनाफोरा में आ जाएगा। वुड नीचे, कीवर्ड में वापस आ मतलब सेम वर्ड दो बार। हाँ वुड के बाद आ रहे हैं, फ्रेज we would all together तो और इसके बाद ये जो क्लीन क्लोथ्स है, कोल्ड सी तो बताया था मैंने, मेटाफर, कोल्ड सी मेटाफर है। क्लीन क्लोथ जो है ये सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं कि भैया साफ सुथरे कपड़े पहन के निकलो। ये क्या बताने की बात हो रही है, आइडियोलॉजी की बात हो रही है। तो ब्लडशेड को अवॉइड करना है, पीस को फॉलो करना है, और ऐसे ही इन द शेड। तो इन द शेड मतलब ये नहीं कि छाया में जाके बैठ जाओ, मतलब हार्मनी, एमिटी, सामंजस्य हमें आपस में रखना है। और फिर जो है अर्थ, लास्ट में हमने बात की थी अर्थ कैन टीच अस, तो पर्सोनिफिकेशन में अर्थ को पर्सोनिफाई किया हुआ है। पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन लिविंग है उसको हम लिविंग की क्वालिटीज दे देते हैं। हाँ, तो अब जैसे अगर मैं कहूँ क्या, दैट मैंने आपको बताया भी था ना फर्स्ट पोएम में, हाँ हाँ बताया दैट रोज इज ब्लशिंग, यस सर, रोज इज ब्लशिंग।
wall is staring, thoughts are dancing, brain is speaking. तो ये सब personification humanly qualities अगर हम दे दें मामले में. Yes, that's it. Nothing else. Sir, I want no touch with death. मतलब मुझे डेथ से किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी कैसी हो मरे की तरह, कि लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी, कोई मीनिंग ही नहीं हो, कोई उद्देश्य ही नहीं हो. लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए. लाइफ में कुछ मीनिंग या पर्पस होना चाहिए. It would be an exotic movement without stress, without hindrance for the experience. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. मतलब जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो ये अपने आप में एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा. क्योंकि यूजुअली तो ये नहीं होता. एग्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअली स्ट्रेंज, अनयूजुअली इंटरेस्टिंग. क्योंकि यूजुअली तो पीपल आर बिजी इन देयर केओटिक लाइफ, डिसऑर्डरली लाइफ. तो जब ये होगा तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंज और एक इंटरेस्टिंग मोमेंट होगा जब ना कोई दौड़ भाग होगी. क्यों? पीपल आर इंट्रोस्पेक्टिंग. तो इसलिए कोई दौड़ भाग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं. पीपल वुड बी बिजी इन इंट्रोस्पेक्शन. तो दैट्स हाउ इट विल बी एग्जॉटिक. को छोड़ करके, रश एंड रन को छोड़ करके लोग जो हैं वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे. तो वो अनयूजुअली स्ट्रेंज होगा. ठीक है. तो बाकी अपन फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. सर चिंतन मनन मतलब फॉर आवरसेल्फ, मतलब अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ. Of course. For ourselves, in that way, we can make this society better as well. Because when we are reformed, automatically the society is reformed. When you are wiser, automatically the society is wiser. Because we are a part of society. Thank you.